हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक क्वेश्चन किए थे। अब हम यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रखिएगा, वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हमने क्या देखा था कि ए और बी और सी इंडिविजुअल वर्क करते थे, अब यहाँ पे पेयर में वर्क हो गई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये पेयर बना के, ठीक है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। ठीक है, ये तीनों जन पेयर दो दो के साथ पेयर बना के किसी भी काम को करते हैं क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में और 20 दिन में। ठीक है, 10, 12 और 20 दिन में तीनों मिलके पेयर बना के काम करते हैं। अगर तीनों अलग अलग काम को करना चाहें तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अगर तीनों अलग अलग काम को करना चाहें, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये उल्टा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ हमको अलग अलग वैल्यू दी हुई होती थी, ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इसका पेयर में निकालते थे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये दो दो के पेयर में वर्क कर रहे हैं और हमको सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की, इंडिविजुअल कितना वर्क होगा। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे कैसे? सिंपल वही तरीका जो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको लिख लेना है। ए प्लस बी अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर बी प्लस सी ये वर्क कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? ये वर्क कर रहा है हमारा 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है हमारा क्या, सी प्लस ए, ये कितने दिन में वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है हमारा 20 दिन में वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपली वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, फिर वही चीज़, इस 10 को 60 बनाने के लिए हमको क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख के मुझे बताइए कि अगर मैं इस पेयर को, इस पेयर को और इस पेयर को, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इन तीनों पेयर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा? चलिए ऐड करते हैं। अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही होगा ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी हमारी 6, 5 एंड 3। इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ये तीनों हमारे क्या थे? इनकी यूनिट वर्क थे। ठीक है, इन तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया हमारा? 6 प्लस 5 प्लस 3 कितना देगा ये हमको? ये हमको देगा 14। कितना देगा? 14 देगा। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताइए अच्छे से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का वर्क 14 आया हमारा। अब ये देख के बताइए कि ए प्लस बी, इस ए प्लस बी का वर्क कितना है? 6 यूनिट है, अभी हमने निकाला ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू, सॉरी ये हमारा 14, ये 2 से मैं इसको डिवाइड करना भूल गया, सॉरी। ये इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा क्या हमारा? 7। ठीक है, 7 आ गया, 7। तो अगर मैं बात करूं कि ये a प्लस बी, इस a प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 दी हुई है, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मैं 7 में 6 को माइनस करूंगा तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। ठीक है, इस c की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। अब वापस मैं अगर c की वैल्यू को रख देता हूँ, वापस पहले वाले इसी क्वेश्चन में रख लेता हूँ। जैसे ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये क्या है हमारा? 7 है। इसमें अगर मैं c की वैल्यू रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? c की वैल्यू मैंने 1 रखी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी, और ऐसी a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारी? 2 मिलेगी। ठीक है, ये आप करके देखिए। चलिए मैं करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। हमने c की वैल्यू 1 निकाल ली। अब इसके बाद फिर वही चीज़ देखते हैं, b और c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 12 है, सॉरी 5 है। कितनी है? 5 है। ये 7 दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या होगी? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर b की वैल्यू निकालना चाहूँ तब क्या करूँगा? a और c को मैं ऐड करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी? ये दिया हुआ है 3 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी तीनों की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। c की वैल्यू आ गई हमारी 1, a की वैल्यू आ गई 2, और ऐसी b की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है,
बी की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या किया जाए, अब वही चीज़ जो हमको करना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमने ये निकाला 60, ठीक है। तो ए का वर्क मैं निकालूंगा तो 60 टोटल वर्क है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकली हमारी, ए की 2 निकली, तो मैं 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया हमारा 30 डेज़, 30 दिन में इसने वर्क किया। ऐसे ही मैं बी का निकालूंगा तो क्या होगा 60 अपॉन कितना होगा इसका, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकाली मैंने, बी की 4 निकाली, 4 हुआ तो कितना आ गया हमारा 15 डेज़, ठीक है। ऐसी सी की बात करते हैं, सी का हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 1, 60 डेज़। मतलब अगर ये तीनों इंडिविजुअल वर्क करते तो कितने दिन में करते, ए 30 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है, और सी जो है 60 दिन में करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कोई भी अगर परेशानी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है एसएससी CGL 2005 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। क्या बताता है क्वेश्चन, ABC, ठीक है, तीनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ABC किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। A + C अगर काम करते हैं तब A + C की क्षमता जो है वो B से दुगनी है, ठीक है। और A + B अगर A और B दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तब इसकी क्षमता कितनी है, C से 3 गुनी है, ठीक है। C से यहाँ पे 3 गुनी है, C से यहाँ पे 3 गुनी है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, A अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको। करेंगे कैसे हम, इसको करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, चलिए क्या करेंगे इसको। हमको क्या दिया हुआ है कि A + C अगर A और C दोनों मिलके काम करते हैं तो B इसकी जो क्षमता है वो क्या है, B से दुगनी है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम, A + C, ठीक है, A + C = 2B, ये हमको दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, A + C अपॉन B = 2, कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, A + B = 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ऐसे हम निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, A + B दिया हुआ है, सेम कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, तिगनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे लॉजिक लगाइए आप कि A और C, ठीक है, और A और B दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे, और C तो है ही, मतलब यहाँ पे कुल मिला के दोनों कंडीशन में A + C में B भी है और A + B में C भी है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन तीनों के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ A + B की, A + B + C, अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं टोटल की बात करता हूँ, तो इसकी कार्यक्षमता क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा जो है आंसर दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, A + C और B इन दोनों को मैं अगर ऐसा लिखूँ, 2 + 1 क्या देता है हमारा, 3 देता है, कार्यक्षमता बराबर होनी चाहिए, चलिए ठीक है। ऐसी सेकंड चीज़ हमारी क्या हो गई यहाँ पे, 3 + 1 ये कितना दे रहा है हमारा, 4 दे रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 और 4, इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम में निकालूंगा तो क्या आ गया, एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 आएगा। 12 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया, ठीक है। 12 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस 12 को मैं इन दोनों इक्वेशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, ठीक है। इसको मुझे दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जैसा दिया हुआ है, जिस रेशो में दिया हुआ है उस हिसाब से मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, A + C, ठीक है, B, ये किस रेशो में है यहाँ पे, ये दुगना है इसका, ठीक है, ये इसका दुगना है। तो अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो ये रेशो में क्या होगा, टोटल कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 2 और 1 3, नीचे हो गया 3, ठीक है।
नीचे हो गया 3 और ऊपर कितना है हमारा 2 हो गया। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई आपको। यहाँ पे मैं रेशो की बात करता हूँ, 2 और 1 3 हो जाता है, मतलब टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 हो गया। उसमें से 2 को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, ए प्लस सी को कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसको मैं 12 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब 12 जो है मैं इसको रेशो में चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो क्या आएगा 4, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले की जो वैल्यू, मतलब ऊपर जो नंबर है ये जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी हमारी, 4 2 जा 8, कितनी आ गई 8। 8 किसकी वैल्यू हुई, ए प्लस सी की, मतलब ऊपर वाले की बात हुई, ठीक है। मतलब हमारा जो अंश है उसकी वैल्यू क्या हो गई 8, ए प्लस सी की बात, ठीक है। अब खुद सोचिए आप, टोटल कितना हमारे पास 12 है, 12 में से मैंने 8 अलग कर दिए, कितना बचा 4 बचा ना, नीचे की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं क्या हम, ए प्लस सी अपॉन बी, ये कितने भाग में बटा हुआ है, 8/4 रेशो में है, ठीक है। ऐसे ही मैं सेम निकालता हूँ किसका, ऐसे ही मैं सेम निकाल लेता हूँ सेकंड वाले इक्वेशन का। ये हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। कितने रेशो में ये, पहले तो मैं लिख लेता हूँ कितने पार्ट में, 3 पार्ट, ठीक है। मतलब 3 गुना है ये, तो मैं इसको रेशो बनाता हूँ, तब क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, टोटल 4 पार्ट हो गए। और ऊपर कितना है 3 है, तो 3/4 में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 रेशो में है, और सी क्या है मतलब ए प्लस बी और सी जो है 3/4 में डिवाइड है, ठीक है। चलिए 12 को हमको इसको में डिवाइड करना है रेशो के साथ में, तो फिर वही चीज़ करेंगे। ये क्या आ गया हमारा 4 3 12, ठीक है। 3 3 9, मतलब 9 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, अंश की वैल्यू आ गई, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। सेम चीज़ नीचे क्या होगा, 12 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 किसकी वैल्यू हो गई हमारी, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देख के बताइए कि सी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैंने लिख दिया सी की वैल्यू क्या हो गई 3। चलिए ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो लिख दिया मैंने बी की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। अब 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, टोटल कितना है हमारे पास 12 है ना, ये 12 मैंने निकाला था, टोटल कितना है 12। तो 4 3 7, 12 में से 7 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया मेरा 5 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। ए की जो कार्य क्षमता थी कितनी निकली 5 निकल गई। अब ए जो है, ठीक है, ये कितनी आ गई हमारी कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कुल काम कितना होगा, कुल काम, कुल काम जो है वो कितना हो रहा है, कुल काम कितना हो रहा है, कितने दिन में काम हो रहा है। वापस जाते हैं स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, क्या था हमारा, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, कितने दिन होता है 60 दिन टोटल वर्क होता है, ठीक है। टोटल कितने दिन काम होता है 30 डेज़ होता है। तो वापस आते हैं 30 डेज़ पे। चलिए टोटल कितने दिन हो रहे 30 डेज़ हो रहा है, 30 मैंने ये किया, ठीक है। हमारी टोटल कार्य क्षमता कितनी है 60, ठीक है। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया हमारा 360 यूनिट वर्क होता है टोटल, ठीक है। ये टोटल हो रहा है, ठीक है, ये टोटल वर्क हो रहा है। अब मैं बात करूँगा कि ए की बात करता हूँ मैं, अगर सिर्फ ए की बात करना है, कि अगर मुझे ए की बात करना है, ए कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 360 अपॉन 5, 5 क्या होगा हमारा 5, मैंने किसकी वैल्यू निकाली ए की निकाली, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, अगर मैं बी की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन 4 कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको मैंने काटा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में पूछा था ए की वैल्यू बात निकालना है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया हमारा, कितने से जाएगा ये 72 से जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए जो अकेला है, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा 72 दिन में काम ख़त्म करेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो कितने से होगा, ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 नाम 36, ये हो गया 9 और ये 0, मतलब बी कितने दिन में काम करेगा 90 दिन में काम ख़त्म करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था क्योंकि एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आएगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।